बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। आइए अगले अध्याय का श्रवण करते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे पिता, कार्तिक महीने का महात्म तथा विधि कहो, जिसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम साधु और महाबुद्धिमान हो, तुमसे ज्यादा दूसरा कोई साधु नहीं है। यह तुम्हारा प्रश्न लोकोपकारार्थ है। देखिए, आजकल यदि कोई व्यक्ति चुगलखोर होता है उसे नारद मुनि कह देते हैं, जबकि नारद जी जैसा विद्वान और भगवान का भक्त कोई नहीं हुआ है। चुगलखोर व्यक्ति को नारद मुनि की उपाधि नहीं देनी चाहिए। बोल नारद मुनि भगवान की जय। हे पुत्र, सुनो, पापों के नाश करने वाली कथा कहता हूं, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य पाप रूप बंधन से छूट जाता है। इसी प्रकार यज्ञ के वास्ते आए शौनक आदि ऋषियों से नैमिषारण्य में सूत जी पूछे गए। सर्वकाल में सबके हित में उत्कंठित रहने वाले मुनि बोले, हे सूत, साधुओं का दर्शन पवित्र होता है, संसार के भय का नाश करता है और तत्व ज्ञानियों को मोक्ष कामना वाले को भोग देता है। गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रिका ताप को नाश करता है, कल्पवृक्ष दीनता को नाश करता है, परंतु साधु संग पाप, ताप और दीनता तीनों को दूर कर देता है। सज्जन पुरुषों का संग इन तीनों पाप को, ताप को और दीनता को दूर कर देता है। इसी से आधा क्षण साधु संग के आगे स्वर्ग मोक्ष नहीं तुलते, परंतु साधु भगवत भक्तों फिर मनुष्य से आशीष क्या। महात्मा शौनक से सूत जी पूछे गए। शौनक जी बोले, हे सूत, कार्तिक महीने का महात्म इतिहास प्रसंग समेत विस्तार से कहो। सूत जी बोले, हे शौनक, सुनो, कमल के समान नेत्र वाली रानी पतिव्रता सत्यभामा एक समय में लक्ष्मीपति यज्ञपति श्री कृष्ण से बोली, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल है और मेरे माता पिता धन्य हैं, जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया, क्योंकि 16,108 स्त्रियों में मैं तुम्हें ज्यादा प्रिय हूँ। मैंने कल्पवृक्ष सहित आदि पुरुष तुमको विधि पूर्वक नारद के लिए दान किया। जिस कल्पवृक्ष की बात भूमि स्थित जीव नहीं जानते, वह कल्पवृक्ष इस समय हमारे घर में स्थित है। कल्पवृक्ष की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। और त्रैलोक्य के स्वामी, तुम्हारी मैं अति प्रिय हूँ। इसी से तुमसे, हे मधुसूदन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हे कृष्ण, जो तुम हमारे प्रियकर हो तो विस्तार पूर्वक कहो, जो सुनकर फिर मैं अपना हित करूं। हे देव, जिससे किसी समय हमारा तुम्हारा वियोग नहीं हो। सूत जी शौनक जी से बोले। ऐसे सत्यभामा के वचन सुनकर के कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर के कल्प वृक्ष के नीचे गए। जाकर फिर जगदीश्वर कृष्ण जी हंस करके सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, 16,108 स्त्रियों में तुम प्राण के समान प्रिय हो। तुम्हारे समान दूसरी मुझे कोई प्रिय नहीं है। देखो, हमने तेरे लिए देवताओं सहित इंद्र से विरोध किया। इससे तुम्हारा पूछा भी सुनो, यह क्या बात है? तेरे लिए अदेय भी दे सकते हैं, अकारी कर सकते हैं, अकथ्य कह सकते हैं, फिर तुम्हारा पूछा क्यों नहीं कहेंगे। इससे जो तेरे मन में हो सो पूछो, गुप्त भी सब कहेंगे। जो कोई गुप्त बात होगी वो भी तुम्हें बताएंगे, क्योंकि तुम्हारे समान दूसरी प्रिया नहीं है। सत्यभामा बोली, महाराज, ऐसा क्या दान व्रत तपस्या मैंने किया जिससे इस वक्त मैं तुम्हारी भार्या हुई। हमेशा तुम्हारी अर्धांगिनी गरुड़ के ऊपर सवार होकर इंद्रादि देवताओं के स्थान में तुम्हारे साथ गमन हुआ। इससे पूछने की इच्छा करती हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया और कैसा मेरा शील था, मैं कौन थी और किसकी कन्या हूँ, सो कहो। श्री कृष्ण जी बोले, हे कांते, एकाग्रचित होकर के सुनो। जैसा तुम पूर्व जन्म में पुण्य व्रत कर चुकी हो सो सब कहते हैं। सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि के कुल में उत्पन्न वेद वेदांत के पार जाने वाला देव शर्मा नाम ब्राह्मण था। नित्य
सूर्य की आराधना करता था, मानो दूसरा सूर्य हो। इतना उसमें तेज था कि मानो वो स्वयं दूसरा सूर्य हो। अतिथि और अग्नि का सेवन करता सूर्य के व्रत में लगा रहता था। उसकी बड़ी आयु में गुणवती नामक कन्या हुई। अपुत्र देव शर्मा ने चंद्र नाम अपने शिष्य को कन्यादान दे दिया। उसी चंद्र को पुत्रवत मानता था। सो किसी दिन कृष्ण लकड़ी लेने को दोनों वन को गए। हिमाचल के पास एक वन में इधर उधर फिरते थे। उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस को देखा। देखते ही भय से अंग शिथिल हो गए। बिल्कुल डर के मारे उनके अंग ढीले हो गए। भागने को असमर्थ दोनों वे श्वसुर दामाद काल रूपी राक्षस से मारे गए। फिर वे दोनों अपनी धर्मशीलता से उस क्षेत्र के प्रभाव से हमारे समीपवर्ती दूतों द्वारा वैकुंठ को प्राप्त हुए। क्योंकि बड़े धर्मपरायण थे, इसलिए वो सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। क्योंकि जीवन पर्यंत उन्होंने सूर्य पूजा की, जिससे हम प्रसन्न हुए। शैव, सौर, गणेश, शाक्त, वैष्णव ये सब हम ही को प्राप्त होते हैं। जैसे कि वर्षा काल का सबनल समुद्र को प्राप्त होता है, क्योंकि हम एक हैं, परंतु क्रीडार्थ 5 प्रकार के हुए। जैसे कि कोई देवदत्त नाती पुत्र आदि नामों का हो। इसके पीछे वे दोनों देव शर्मा और चंद्र विमान में सवार सूर्य ऐसे तेजस्वी हमारे समान रूपवान होकर दिव्यांगनाओं को भोगते हमारे लोक को प्राप्त हुए। उसके पीछे राक्षस द्वारा मारे पिता पति को सुनकर दुख के मारे गुणवती संतान को प्राप्त हुई। गुणवती को बड़ा दुख हुआ कि उसके पिता और पति दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब गुणवती रोदन करती हुई बोली, हा नाथ, हा पिता, मुझे छोड़कर किधर गए? बिना तुम्हारे बोलो मैं क्या करूं? अब घर में बैठी दरिद्रा मलिन मुझको वस्त्र भोजन से कौन पालेगा? भाग्य सुख आशा जीवन से रहित मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरा दुख दूर करे? क्या करूं? किधर जाऊं? किधर बैठूं? कैसे सुख होए? हा विधाता, इस वक्त मैं अज्ञान में मरती हूँ, कैसे जीऊंगी? कैसे कुरुरी पक्षिणी रोती है, उसी प्रकार रोदन करके जमीन में गिरी, जैसे कि हवा का मारा केला गिरता है। बहुत समय के बाद होश आया तो फिर रोती हुई दुख रूपी सागर में डूब गई। शुभ कर्म करने वाली उस गुणवती ने घर का सब सामान बेचकर यथाशक्ति पति और पिता की पारलौकिक क्रिया की, उसका अंतिम संस्कार किया। फिर विष्णु भक्ति तथा सत्य शोध में तत्पर गुणवती उसी में रही और उसने जन्म से मरण तक 2 व्रत किए, एक एकादशी व्रत, दूसरा कार्तिक व्रत। कृष्ण जी बोले कि हे कांते, ये दोनों व्रत हमारे बहुत प्रिय व मुक्ति पुण्य पुत्र को संपत्ति देने वाले हैं। कार्तिक में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल में स्नान करते हैं वे महापातकी भी मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक महीने में सूर्य तुला राशि में विचरण करते हैं और इस महीने में जो नर नारी प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। बोल कार्तिक महात्म की जय। और जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीप व तुलसी वन पालन करते हैं वे विष्णु जी की मूर्ति हैं, तथा जो विष्णु मंदिर का मार्जन, सफाई, स्वस्ति निवेदन या विष्णु पूजन करते हैं वे जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार 3 दिन भी करे तो ऐसा फल मिले कि देवता उसकी वंदना करे। फिर जिन्होंने जन्म भर किया उनकी बात ही क्या। जो केवल 3 दिन करते हैं सेवा वो भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं, और जो जीवन भर सेवा करते हैं उनकी तो क्या बात। सो कार्तिक में इस प्रकार गुणवती ने विष्णु जी की सेवा में मन लगा करके प्रतिवर्ष व्रत किया। हे कांते, किसी समय में बहुत दुबली और ज्वर से पीड़ित भी किसी तरह धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। सो जब जल में गई और ठंड में कांपने लगी व शिथिल हो गई, तब तक आकाश से आता विमान देखा। पीछे शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष धारण किए विष्णु दूतों द्वारा अप्सराओं से सजे विमान में चढ़ाई गई। हे प्रिय, चल रहे थे। विमान में बैठने से अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी गुणवती को हमारे गण वैकुंठ धाम को ले गई। सो कार्तिक व्रत के पुण्य से हमारे समीप में गई। इसके पीछे हे प्रिय, ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना से हम देवों सहित पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस लोक में आए। और हे भामिनी, ये सब यादव मेरे ही गण हैं।
तुम्हारा पिता देव शर्मा ही सत्राजित हुआ तथा चंद्र शर्मा तुम्हारा पति अक्रूर हुआ है और गुणवती तुम सत्यभामा हुई हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम हमारी प्रिय हो। पूर्व जन्म में तुमने हमारे द्वार पर तुलसी वृक्ष लगाया है, इसी से तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष लगा है। और तुमने कार्तिक में दीपदान किया है, इसी से तुम्हारे में लक्ष्मी स्थिर हुई है। तुमने जो दूसरे व्रताधिक किए सो पति रूप विष्णु के अर्थ अर्पण किया, इसी से हमारी स्त्री और जन्म से मरण तक जो तुमने कार्तिक व्रत किया, इससे तुम कभी भी हमारे वियोग को न पाओगी। ऐसे ही कार्तिक में जो व्रत करते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, वह तुम्हारे समान प्रीति देने वाले होते हैं। और पृथ्वी में जो लोग यज्ञ दान तप व व्रत करते हैं, वे कार्तिक महीने के व्रत के पुण्य की 16 कला में एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 6ष्ठोध्याय समाप्त। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। यदि कथा श्रवण अच्छा लग रहा हो तो कृपया आप अपने चैनल जय तिरंगा को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर 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 करें। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। कल 13 अक्टूबर करवा चौथ के दिन प्रातः 6 बजे कथा का लाइव प्रसारण होगा। आप बहनों से प्रार्थना, माताओं से प्रार्थना, लाइव जरूर देखें। धन्यवाद। बोल विष्णु भगवान की जय।